रोटेशनल मोशन का पिछला क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जनरल प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। सो एक रिजिड बॉडी अगर एक प्लेन में मूव कर रहा है तो जो मोशन है उसको हम मान सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। दो इंडिपेंडेंट मोशंस क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विथ ए पॉइंट एंड रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट दैट पॉइंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट मोशन का रिजल्टेंट ही जनरल प्लेन मोशन है, हम ऐसा मान सकते हैं। ये हमारा कन्वीनियंस है। एक रिजिड बॉडी प्लेन में जा रहा है, पूरा मोशन को एक साथ ना लेकर उस मोशन को रिजल्टेंट मानते हैं ताकि दोनों को इंडिपेंडेंटली डील कर सके। ट्रांसलेशन का अलग से इक्वेशंस लिख सके, रोटेशंस का अलग से इक्वेशंस लिख सके, राइट। और भी कन्वीनियंट होगा अगर वो पॉइंट ट्रांसलेशनिंग विथ ए पॉइंट, वो पॉइंट को अगर हम सेंटर ऑफ मास लें, यानी कि सबसे इजीएस्ट वे ऑफ डीलिंग जनरल प्लेन मोशन जो है ट्रांसलेशन ऑफ द रिजिड बॉडी विथ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट। सो जनरल प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी को हम मान के चलेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी विथ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। दोनों का अलग सेट इक्वेशंस लिखेंगे, ट्रांसलेशन का अलग से, रोटेशन का अलग से। ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में किया था। लेकिन लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था, कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया था, जिसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, लीनियर एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन था। लेकिन आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आज का क्लास में इंपल्स और काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे। सो इंपल्स आपको मालूम होगा, इंपल्स मतलब होता है अगर मास कांस्टेंट है तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मास अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये जो इंपल्स किसी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं, ये अगर सेंटर से होगा तो ओनली चेंज इन ट्रांसलेशन आएगा। लेकिन इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, सो इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज एंगुलर इंपल्स, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। आई अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। इंपल्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, मास m में, रेडियस r है और एट रेस्ट है। इनिशियल लीनियर वेलोसिटी भी 0 है, एंगुलर वेलोसिटी भी 0 है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा गया। एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स अप्लाई किया गया एट ए हाइट, सेंटर से जो हाइट है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हाइट जो भी बोलिए, r/3, इस हाइट पर एक इंपल्स अप्लाई किया गया। स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि बाय द टाइम ये 5πr डिस्टेंस जाता है तो कितना रोटेशंस कंप्लीट कर लेता है, राइट। सो पहले इंपल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम m डेल्टा v cm। cm को मैं ड्रॉप करूंगा, जस्ट वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। एक बार आपने इंपल्स दे के छोड़ दिया, इसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी में ट्रांसलेट करेगा और रोटेशन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में करेगा। सो s इक्वल टू सिंपली vt एंड थीटा इक्वल टू ओमेगा t। सो s इक्वल टू vt कांस्टेंट वेलोसिटी, s हमें दिया गया 5πr इक्वल टू vt। सो यहां से टाइम निकल जाएगा, टाइम हो जाएगा 5πr/v। और ये जो इंपल्स आपने अप्लाई किया, ये सर्टेन हाइट पर अप्लाई किया। सो अब रोटेशन का इक्वेशन लेते हैं। इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है,
सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इम्पल्स हो गया mv, हाइट हो गया r/3, सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² ओमेगा। सो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, m कैंसल, r कैंसल, सो ओमेगा निकल गया, ओमेगा हो गया 5v/6r। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, 5v/6r इंटू टी, 5πr/v, v और r कैंसल, सो 25π/6। लेकिन क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोटेशंस मांगा है, एक रोटेशन यानी कि एंगल डिस्क्राइब्ड 2π होता है, सो नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएगा 25π/6 इंटू 2π, सो पाई कैंसिल हो जाएगा 25/12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, मास m, रेडियस r, रेस्ट में है और स्मूथ सरफेस है, राइट। और एट ए हाइट यहां पर से हाइट 4r/5 फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 4r/5 एक इंपल्स अप्लाई किया गया। और इस बार क्वेश्चन जो है, बाय द टाइम इट कंप्लीट्स 2 रोटेशंस, सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। सो 2 रोटेशंस कंप्लीट किया, यानी कि थीटा जो है 2 इंटू 2π यानी कि 4π। इस बार हम इक्वेशन पहले एंगुलर मोशन से शुरू करेंगे। इंपल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सो इंपल्स होता है mv, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4r/5, सॉलिड सिलेंडर है, सो I जो है mr²/2 ओमेगा। सो यहां से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा हो जाएगा m कैंसल, r कैंसल, ओमेगा हो जाएगा 8v/5r। सो थीटा जो है ओमेगा टी, थीटा दिया गया 4π, ओमेगा है 8v/5r t। सो यहाँ से vt निकल जाएगा, vt हो जाएगा 4 से 2, सो et हो जाएगा 5πr/2, vt यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, यूनिफॉर्म रॉड जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में, मैं इसको रॉड को ऐसा दिखा रहा हूं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा है, हॉरिजॉन्टली है, आप माइंड में रखिए हॉरिजॉन्टली है, और एक इंपल्स दिया गया है नॉर्मली, इंपल्स जो है नॉर्मली दिया गया एट एंड में। सो क्वेश्चन है, बाय द टाइम इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, राइट। सो इनिशियल मास m है, लेंथ l है, और इनिशियल स्पीड भी 0 है, एंगुलर स्पीड भी 0 है। सो रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी कि थीटा 2π। सो इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू ICM ओमेगा। इम्पल्स mv होता है, d जो है सेंटर से डिस्टेंस, cm है, सेंटर से डिस्टेंस l/2 इक्वल टू I ml²/2l ओमेगा। I जो है ICM होगा, कहाँ हिट किया वो मैटर नहीं करता। सो यहाँ से ओमेगा निकल जाता है, ओमेगा हो जाएगा 6v/l। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सो थीटा है 2π, ओमेगा है 6v, ओमेगा हो गया 6v/l इंटू टी। सो यहाँ से vt निकल जाएगा πl/3, vt यानी कि डिस्टेंस, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक हॉलो स्फीयर है, थिन हॉलो स्फीयर, मास m, रेडियस r, इनिशियली रेस्ट में और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में है। एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स अप्लाई किया गया एट ए हाइट h अबव सेंटर। सो पूछा गया h का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि बाय द टाइम एक रोटेशन कंप्लीट करे डिस्टेंस जो है 2 पाई r। ये क्वेश्चन है, कितना हाइट पे इंपल्स अप्लाई किया जाए हॉरिजॉन्टल इंपल्स, बाय द टाइम ये एक रोटेशंस कंप्लीट करे, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर जो है 2 पाई r। सो इंपल्स हमने अप्लाई किया एट ए हाइट h। सो इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो जे जो है इंपल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम इनटू h, i हॉलो स्फीयर है 2/3 mr² ओमेगा। सो इंपल्स में अगर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में जाएगा। सो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी में जब जाएगा s = vt होगा, यानी कि v जो है s/t। सो v जो है m कैंसिल हो गया, v जो है s/t, s कितना है 2 पाई r। सो 2 पाई r/t उसी तरह कांस्टेंट एंगुलर स्पीड में जाता है तो एंगल डिस्क्राइब जो होता है थीटा जो होता है ओमेगा टी। सो ओमेगा हो जाएगा θ/t, थीटा हमें दिया गया है 2 पाई, सो ओमेगा हो गया 2 पाई/t। सो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, सो h जो निकला 2/3r। सो 2/3r हाइट में अगर हम एक इंपल्स देते हैं सो बाय द टाइम एक रोटेशन कंप्लीट होता है ये 2 पाई r जाता है। सो हॉलो स्फीयर का I जो होता है 2/3 mr²। सो जो सामने में जो नंबर है, जो कोफिशिएंट है mr² का आगे में, वो 2/3 और आपने हाइट भी निकला 2/3r। यानी कि अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर में I कितना होता 1/2 mr²। तो हिट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल हिट जो है अगर r/2 में होता तो बाय द टाइम ये 2 पाई एक रोटेशन कंप्लीट करता, डिस्टेंस 2 पाई r जाता। सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। सो कितना हाइट में हिट करना होता 2/5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थिन हॉलो सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर कैन बी सीन एज मेनी रिंग्स प्लेस्ड ओवर वन अनदर, एक रिंग के ऊपर एक। सो थिन हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, m मास r रेडियस, इनिशियली रेस्ट में है और स्मूथ सरफेस में रखा गया। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि एट व्हाट height a impulse should be applied, height above center, so that at the initial moment velocity of this point, highest point is 3 times, velocity of highest point is 3 times the velocity of lowest point। ये क्वेश्चन, तो हमें हाइट निकालना है ताकि जैसे ही हमने हिट किया इस पॉइंट का वेलोसिटी इस पॉइंट का वेलोसिटी का 3 गुना है। सो पहले हमने इंपल्स दिया, इंपल्स क्या होता, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम। सो इंपल्स की वजह से सेंटर का स्पीड भी आ गया। ये जनरल मोशन है, जनरल मोशन इज ट्रांसलेशन विद cm एंड रोटेशन अबाउट cm। अगर हम इसको ट्रांसलेशन विद cm में लेंगे, खाली ट्रांसलेशन, तो हर पॉइंट का वेलोसिटी वही होगा जो सेंटर का,
इसका वेलोसिटी भी v होगा, इसका वेलोसिटी v होगा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसका भी v होगा, इसका भी v होगा। सो हर पॉइंट का वेलोसिटी, सिर्फ ट्रांसलेशन, एवरी पॉइंट हैज सेम वेलोसिटी v। सो जनरल मोशन जो है रिजिड बॉडी का, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन विथ cm एंड प्योर रोटेशन अबाउट cm, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम जनरल प्लेन मोशन मानते हैं। सो ट्रांसलेशन, अब रोटेशन लेते हैं। रोटेशन, इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो इम्पल्स हो गया mv, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, ये हमें दिया गया था हॉलो सिलेंडर, I हो गया mr स्क्वायर ओमेगा। सो ओमेगा निकल जाता है, m कट गया, ओमेगा हो गया VH बाई आर स्क्वायर। सो रोटेशन अबाउट cm, खाली रोटेशन रहेगा तो हर पॉइंट का वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा। अगर खाली घूमता है तो हर पॉइंट का वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन ओमेगा आर, इस पॉइंट का ऐसा घूम रहा है, इस पॉइंट का टेंजेंशियल इधर है, वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन ओमेगा आर, इस पॉइंट का इस तरफ। हमें इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कहा गया। इस पॉइंट में ट्रांसलेशन के चलते और रोटेशन के चलते वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, हमें दिया गया ये VA इक्वल टू 3VB। सो ए का वेलोसिटी ट्रांसलेशन के लिए V है, रोटेशन के लिए ओमेगा आर, सेम डायरेक्शन में। जबकि लोएस्ट पॉइंट का ट्रांसलेशन के लिए सामने की ओर है, रोटेशन के लिए पीछे की ओर है, माइनस हो जाएगा V माइनस ओमेगा आर, राइट। सो ओमेगा आर, यहाँ से ओमेगा आर हम निकाल सकते हैं, ओमेगा आर हो जाएगा VH बाई आर। सो यहाँ डाल दीजिए V प्लस VH बाई आर इक्वल टू 3V माइनस VH बाई आर। सो ये 4VH बाई आर इक्वल टू 2V, राइट। सो V कैंसल हो जाएगा, H हो जाएगा R बाई 2। तो इस हाइट में अगर हिट किया जाए हॉरिजॉन्टली तो इनिशियली इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है 3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट हो जाएगा। सो अब तक हमने इम्पल्स के ऊपर क्वेश्चंस किया। जब भी हम इम्पल्स यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम और स्मूथ सरफेस है तो बॉडी जो है कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मूव करेगा। सो ये जो जनरल मोशन है कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी होगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगा। अब हम काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं। एक रिजिड बॉडी का अगर जनरल प्लेन मोशन है, एट एनी टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। सो काइनेटिक एनर्जी, so general plane motion is translation with a point and rotation about the point। इसका सुपरपोजिशन को हम जनरल प्लेन मोशन मानते हैं और अपना कन्वीनियंट के लिए उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन विथ cm प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट cm। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। एट एनी टाइम इसका सेंटर का वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा जो है से v बाई 2r। तो उस मोमेंट उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ mv स्क्वायर हाफ I। सॉलिड स्फीयर है, I हो गया 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। सो 2 कट जाएगा, r स्क्वायर भी कट जाएगा। सो आप एलसीएम ले लीजिए, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। 20 होने से यहाँ 10 आ जाएगा, 10 प्लस यहाँ पर 1 11 mv स्क्वायर बाई 20। सो 20 एलसीएम ले लिए तो 10 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है।
ए सॉलिड सिलेंडर है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रेस्ट कर रहा है, मास m है, रेडियस r है, इनिशियली रेस्ट में, और आपने एक इम्पल्स अप्लाई किया सेंटर से एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से r/3, और इस वजह से इसका लीनियर स्पीड जो है v आ गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो आपने इम्पल्स अप्लाई किया उसकी वजह से ये इसको आपने कितना काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट किया। सो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल 0 है तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। एंगुलर इम्पल्स, इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, से फाइनल हो जाएगा। सो ये mv है, ये r/3, I जो है सिलेंडर है, mr²/2 ओमेगा, सो ओमेगा हो गया 2v/3r। सो काइनेटिक एनर्जी दोनों की वजह से लेना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन विद cm प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट cm। सो ट्रांसलेशन विद cm हाफ mv² प्लस हाफ I, सिलेंडर है, mr²/2 ओमेगा स्क्वायर 4v²/9r²। सो r² कैंसिल हो जाएगा, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, 18 एलसीएम चला जाएगा, 18 एलसीएम जाने से 9 प्लस 10 11 mv² बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। सपोज ये हॉलो स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है, इनिशियली रेस्ट में है, लीनियर और एंगुलर स्पीड 0 है, और कितना हाइट में, इस बार हाइट पूछा गया, इस बार पूछा गया कितना हाइट में इम्पल्स अप्लाई किया जाए ताकि दोनों ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन विद cm इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट cm, ये दोनों बराबर हो, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के लिए हाफ mv², ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ कैंसल mv², हॉलो स्फीयर है 2/3 mr², ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ v निकालना है। सो इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स है mv, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, एंगुलर मोमेंटम I हो गया 2/3 mr² ओमेगा। सो यहाँ से m कैंसल, ओमेगा निकल जाएगा 3vh/2r²। सो ओमेगा स्क्वायर चाहिए, 9v²h²/2 का 4r4। सो m कैंसल, v² कैंसल, यहाँ r² r4 से कैंसल होकर r² रह जाएगा। सो h² हो जाएगा, यहाँ 2 भी कट जाएगा, h² हो जाएगा, 3 भी कट जाएगा, h² हो जाएगा 2r²/3। सो h हो जाएगा, सो इस हाइट में अप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन दोनों बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इंटरवल डिस्कशन करते हैं। इंटरवल मतलब सेंटर का जो है, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इंटरवल डिस्कशन जब भी हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं। स्मूथ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है और एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है। इसको आपने वर्टिकली स्टैंड किया हुआ है और थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, तो पूछा गया जब इसका सेंटर ऑफ मास, अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करने से इसका मोशन क्या होगा, स्मूथ सरफेस, मतलब फोर्सेस जो है ग्राउंड का रिएक्शन सिर्फ नॉर्मल है और क्या फोर्स है, वेट, और दोनों ही फोर्सेस वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये सेंटर ऑफ मास था
तो सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा यहीं रहेगा। तो ये कुछ ऐसा गिरेगा, थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं कि ऐसा कुछ आ गया, तो ये सेंटर का पोजीशन हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास जब ये से h डिसेंड किया, सेंटर ऑफ मास जब h डिसेंड किया, इसका स्पीड क्या होगा? तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंगे। सेंटर जो है हाइट h डिसेंड किया, सेंटर पहले कितना था L/2 में था, एंगल दिया हुआ, सेंटर पहले L/2 में था, अब ये जो है L/2 साइन थीटा। सो mgh इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। सो mgh शुरू में हाइट था L/2, अब हो गया L/2 साइन थीटा। सो L/2 1 माइनस साइन थीटा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा और v का रिलेशन निकालना है, राइट। सो सेंटर का हाइट मान लेते हैं y है। सो सेंटर का लीनियर पोजीशन और ये एंगल, ये दोनों में हम रिलेशन ला सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू y बाई L/2, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज L/2, राइट। सो इसको डिफरेंशिएट कर दो, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी 2/L, y का y जो है सेंटर का पोजीशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी हो जाएगा। सो ओमेगा निकल जाएगा 2v/L cos थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के जगह में। आई हमें मालूम है mL²/3, ओमेगा स्क्वायर वो हो जाएगा 4v²/L² cos स्क्वायर थीटा। बाकी तो यही रहेगा mg L/2 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हाफ mv²। तो इसमें v² को हम सब्जेक्ट बना देंगे, हेंस v निकल जाएगा। सो ये था जनरल प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, जिसको हमने ट्रांसलेशन विद cm एंड रोटेशन अबाउट cm का सुपरपोजिशन मान के किया। नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे बढ़ाते हैं।